There are so many civilizations developed in the world, like civilization of Egypt, civilization of Mesopotamia, etc. लास्ट 50 ईयर्स में हमने देखा है कि सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भारत का अपना एक अलग महत्व है, इम्पोर्टेंस है। सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर में जो हमने डेवलपमेंट किया है वो स्पेशली है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री में और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना एक अलग महत्व रखता है भारत। इसके बाद अकॉर्डिंग टू टॉपिक इंडिया साइज एंड लोकेशन, द लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन द ग्लोब, दिस इज इक्वेटर, upper part of equator is known as northern hemisphere and lower part is known as southern hemisphere. North America, China, Russia, Europe and Asia lies in the northern hemisphere. Australia lies in the southern hemisphere. The location of India on the globe. Now we are discussing upon the topic latitude and longitude. In Hindi, we know latitude as a Achans and longitude as a Desantar. The latitudinal extension of India on the globe is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. Longitudinal latitude, it means lateral line on the globe. This is lateral line, and longitude means this is the longitudinal line. Longitudinal line. Longitudinal extension of India is 78 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east from Gujarat to Arunachal Pradesh. Now our next topic is topic of cancer. Topic of cancer divided India into two equal parts. Topic of cancer passes through 8 states of India from west to east: Gujarat, Rajasthan, MP, CG, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Topic of cancer is known as 23.5 degree north latitude is known as Tropic of Cancer, and 23.5 degree south is known as Tropic of Capricorn. 0 degree is equator, and this is 90 degree north. This is polar zone. This is also known as polar zone, 90 degree south. Two islands of India are Andaman Nicobar and Lakshadweep. Andaman Nicobar Islands found in Bay of Bengal and Lakshadweep found in Arabian Sea. Let's be discussing on the map. This is the map of India, lower part. The eastern part is known as Bay of Bengal and western part is known as Arabian Sea, and this is the southern part is Indian Ocean. Here Sri Lanka, this is Sri Lanka. तो इंडियन ओशन को भारत दो पार्ट में बांट देता है। ईस्टर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल हो गया जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, और वेस्टर्न पार्ट अरेबियन सी हो गया जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड पाए जाते हैं। Our next topic is size. According to topic land area, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि आंकड़ों में हम देखें तो 32,08,000 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है। भारत से बड़े 56 जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो है रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर, यानी कुल स्थलीय सीमा जो है भारत का वो 15,200 किलोमीटर है। इसकी सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगी है। और उसके बाद कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र तटीय रेखा, कुल समुद्री तट रेखा जो है भारत का इंक्लूडिंग आइलैंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप 7516.6 किलोमीटर। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि हिमालय पर्वत है। अब हम बात करते हैं टाइम लैग की। भारत में एक ही टाइम जोन है, अमेरिका जैसे देशों में 4-4 टाइम जोन है, क्योंकि उनका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर 5 बजे होता है तो गुजरात में 7 बजे, यानी कि 2 घंटे। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसको 82.5 डिग्री ईस्ट नियर मिर्ज़ापुर इन यूपी से गुजरा है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम यूपी में मिर्ज़ापुर के पास से गुजरा है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ रिलेशन। सेकंड टॉपिक इज नेबर कंट्री ऑफ इंडिया और भारत के पड़ोसी देश, इस पर हम चर्चा करते हैं। इंडियन लैंड मास जो मुख्य रूप से एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीच में पड़ता है, यानी कि सेंटर में, एशिया के सेंटर में इंडिया है, जिससे इसका विश्व के पूर्वी और पश्चिमी भागों से संपर्क हो पाया और उनके बीच व्यापार संबंध पनप पाए। इंडियन ओशन के जरिए भारत यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका से व्यापारिक संबंध रख पाता है। सेंटर में होने के कारण ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ इसका ट्रेड फल फूल रहा है। विश्व के साथ भारत का रिलेशन हजारों साल पुराना है। लैंड रूट के जरिए यानी कि स्थल मार्ग के जरिए यह 3000 से 4000 साल पुराना संपर्क रहा है। इसके बाद समुद्री संपर्क में भी भारत आया। पहले समुद्री रूट के बारे में लोगों को नहीं जानकारी थी, बाद में इसका पता चला, तो उससे पहले लैंड रूट का सहारा ही लिया जाता था। तो समुद्री रूट के जरिए यह 500 से 600 साल पुराना है। इसके अलावा उत्तर भारत से आने वाले लोग पासेज का सहारा लेते थे, दर्रा 2 पहाड़ों के बीच का जो पार्ट होता है ना। ये भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हुएनसांग, फाहियान जैसे विद्वान भी आए, तीर्थयात्री भारत आए। हुएनसांग और फाहियान, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के भ्रमण पर आया था, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अपने साथ ये तीर्थयात्री सिल्क रूट होके भारत आते थे और बहुत सारे आइडिया, अपना ज्ञान, कमोडिटी यानी कि द्रव्य सामान, इसके अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। स्टोरी, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियाँ पूरे विश्व में फैली इसी सिल्क रूट के जरिए। न्यूमेरल सिस्टम, डिसिमल सिस्टम, स्पाइसेज, कल्चर इसी ट्रेड रूट के जरिए पूरे विश्व में फैला।